गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आप सबका फिर से इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए बदला पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। आज हम देखेंगे कि बदला पार्ट 2 में बदला पार्ट 1। लेट्स सी। बोला, हम दोनों ही आज डॉक्टर बन गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो है। हम दोनों का मेहनत इतने सालों बाद रंग जो लाया। और बाय द वे, अब हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले हैं। अमीर? अमीर कैसे बनेंगे मेरा भाई? कैसे मतलब क्या भाई? लोगों का इलाज करेंगे और पैसे कमाएंगे। नहीं भाई, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग अपने गांव वालों का फ्री में इलाज करेंगे। तू पागल हो गया है क्या? ऐसा मत कर, भिखारी बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला। मेरे बाप ने मुझे बहुत खर्चा कर कर डॉक्टर बनाया है। मैं तो पैसा कमाने के लिए ही डॉक्टर बना हूँ। तू जो मर्जी कर। नहीं यार, तुझे तो पता ही है गांव वाला कितना गरीब है। और तुझे तो पता ही है कितना गांव वाला हर साल बिना इलाज के मरते ही है। और मैं उन लोगों को ऐसे मरने नहीं दूंगा। उन लोगों का फ्री में इलाज करूंगा। मैं चाहता हूँ मेरा गांव वाला बीमारी से मुक्त हो जाए। इतना अगर लोगों का भला सोचेगा तो खुद ही एक दिन गरीब बन के मर जाएगा। मैं तो इस बदबूदार गांव में और नहीं रहूँगा। मैं सीधा शहर चले जाऊँगा और करोड़पति बन जाऊँगा, लेकिन तू मेरा मुंह देखता रहेगा। और गांव वालों का इलाज करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब भूत प्रेत को मानने वाला आदमी, वे लोग डॉक्टर क्या है नहीं समझेंगे। वो लोग बाबा के पास ही जाएंगे। इससे अच्छा तू भी मेरे साथ शहर चल, अमीर बन जाएगा। नहीं यार, हम दोनों एक साथ होकर गांव वालों को समझाएंगे। हर बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, कोई बाबा नहीं। और तू इस गांव का ही है बूढ़ा। तू इस गांव को बदबूदार मत बोल, मुझे बहुत दुख होता है। तू मेरा बात मान ले बूढ़ा। अरे पैसा तो आता जाता है, लेकिन इज्जत जिंदगी भर रहता है। और शहर हम लोग ज़रूर जाएंगे, अच्छा दवाई लेंगे गांव के लिए और बहुत पढ़ाई करेंगे। मैं इस गांव को छोड़कर चले जाऊंगा शहर और बड़ा आदमी बनूंगा। तुझे जो करना कर, लेकिन मैं तुझे एक सही बात बोल रहा हूँ। तू भी मेरे साथ शहर चल। इस गांव में अपना टाइम वेस्ट मत कर। नहीं, मैं ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तू चले जा। अरे प्रभास बेटा, जो मैंने सुना था बिल्कुल सही। तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। अरे बैठिए असलम चाचा। हाँ, ये क्लिनिक भी मेरा ही है। और बेटा, तुम्हारा दोस्त बोरा, वो तो शहर चला गया। उसे जाने दीजिए, मैं हूँ ना आप लोगों को इलाज करने वाला। तो फिर बताइए, आपको क्या हुआ चच्चा? क्या पता बेटा, 2 दिन से बहुत बुखार आ रहा है। शायद उस नीम का पेड़ में एक चुड़ैल का साया मेरे ऊपर पड़ा है। मैं क्या करूं बोलो तो। और सर्दी खांसी भी है साथ में। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता असलम चाचा। मैं कुछ आपको दवाई देता हूँ, वो आप लीजिए। 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मुझसे मिलना। 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा? ठीक है, तो फिर दवाई दे दो बेटा। और तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा? अरे चाचा, ये क्लिनिक तो मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ, और बिल्कुल मुफ्त। इलाज का पूरा जिम्मेदारी मेरा। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा।
प्रभाष बेटा देख, मैं लोगों से पूछते पूछते आज तेरी क्लिनिक पर आ ही गई। बहुत अच्छा किया मौसी यहाँ आ गए। बताइए आपका क्या परेशानी है? बेटा तुझे तो पता ही था, शुरू से ही मेरा दोनों आँख बहुत कमज़ोर है। तू कुछ ऐसा दवाई दे मेरा आँख का तकलीफ़ दूर हो जाए और मैं सही से देख पाऊँ। ठीक है, मैं आपको एक ड्रॉप देता हूँ। आप दिन में 5 बार करके आँखों में लगाना और ख़त्म हो जाए तो मेरे पास आना। ठीक है बेटा, मुझे दे दो। अब मैं चलती हूँ बेटा, जीते रहो। ठीक है मौसी, ध्यान से जाना। अरे मौसी कहाँ से आ रहे हैं? कौन? असलम, तेरा तबीयत ठीक है? मैं तो वही प्रभाष का क्लिनिक से आ रही थी। आँखों में तुझे तो पता ही है मेरा कितना तकलीफ़ है। अरे मौसी, प्रभाष तो हम लोगों के लिए फरिश्ता है। कल मैं भी गया था उसका क्लिनिक पर और मेरा तबीयत तुरंत ठीक हो गया। 2 दिन लगा भी नहीं। मैं भी प्रभाष को शुक्रिया बोलने जा रहा था। ये मैं क्या देख रही हूँ मिस्टर बोरा? आपने तो मुझे शादी किया था ये बोलकर आप एक बहुत बड़ा डॉक्टर हैं और इसलिए मेरे पापा ने आपको इतना बड़ा क्लिनिक प्रेजेंट में दिया, लेकिन आपका क्लिनिक में तो कोई पेशेंट ही नहीं है। ये क्या हुआ? आप इसके मतलब अच्छा डॉक्टर ही नहीं है। वो मैं रोज़ अभी नया नया शहर में आया हूँ ना, इसीलिए मेरा नाम उतना नहीं हुआ है। कुछ दिन रुको, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। क्या बात है प्रभाष, डॉक्टर बनने के बाद तो आप मुझे भूल ही गए। अरे नंदिता, तुम बहुत दिन बाद मिली। अरे नंदिता, तुम्हें तो पता ही है पूरा गांव वालों का जिम्मेदारी मैंने ही ले लिया है, इसीलिए मैं बिजी रहता हूँ। मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ वो तो देख ही रही हूँ, आपने गांव वालों का तो जिम्मेदारी ले लिया, अब मेरा कब जिम्मेदारी लीजिएगा? तुम्हारा जिम्मेदारी मतलब? हाँ, मुझे आपसे प्यार है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? रोज़, तुम्हें पता है तुम्हें गांव चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि कुछ दिन बाद मेरे दोस्त प्रभाष का शादी है। वो हम दोनों को बहुत प्यार से इनवाइट किया है। ओह नो विलेज, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप अकेले चले जाओ। ऐसा मत बोलो रोज़, वो बहुत प्यार से हम दोनों को इनवाइट किया है और तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। बोरा, तुम मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं जाना, बस नहीं जाना। और मैं तुम्हारा फ्रेंड प्रभाष को जानती तक नहीं। तेरा शादी तो हो गया और भाभी भी तुझे बहुत प्यारी मिल गई। और वाह, तेरा क्लिनिक भी बहुत खूबसूरत है। कैसे भाई? समझ ले, ये सब गांव वालों का ही प्यार है। तू तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और तेरा प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा ही चल रहा है। क्या प्रैक्टिस, क्या डॉक्टर? कोई पेशेंट ही नहीं आते हैं मेरे क्लिनिक पर। और क्लिनिक भी मेरा नहीं है, मेरे ससुर ने मुझे गिफ्ट किया है। तो फिर तू मेरा क्लिनिक पर ही आ जा, हम दोनों मिलकर एक साथ गांव वालों का इलाज करेंगे। सब कुछ अगर इतना आसान होता तो मैं पहले से ही गांव में आ चुका होता, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानेंगी। वो शहर की है। देखना, वो तेरी शादी में नहीं आई तो वो यहाँ कैसे आएगी? सॉरी भाई, मैं कुछ सोचता हूँ। दिन ब दिन प्रभाष का नाम, इज्जत, दौलत सभी बढ़ने लगा था और उसी तरफ बोरा का नाम, इज्जत सभी घटने लगा था। यही देखकर बोरा प्रभाष से जलने लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो साला प्रभाष मेरे साथ ही डॉक्टरी पास किया था
अभी उसका नाम शहर तक आ गया। वो गांव में शुरू किया था, इतना दूर पहुंच जाएगा मुझे पता भी नहीं था। और मेरे पास तो कोई पेशेंट ही नहीं आते। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुनिए ना जी, आपका बेटा बहुत बदमाशी कर रहा है और स्कूल भी नहीं जाने मांग रहा है। ठीक है, विभास को बोलो वो स्कूल से लौटने के बाद पूरा टाइम क्लिनिक पर मेरे साथ रहेगा। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। अरे प्रभास, बहुत बड़ा आदमी बन गए हो तुम। चल ठीक है, मैं गलत था, मुझे गांव में ही क्लिनिक खोलना चाहिए था। अब तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या तू अपने क्लिनिक में मुझे जगह देगा? अरे भाई, मैं तो यही चाहता था, हम दोनों मिलकर इस गांव को सुधारेंगे। अच्छा ठीक है, तो आज से ही क्या मैं काम शुरू कर दूँ? बिल्कुल। काफ़ी दिन हो गए हैं, उस प्रभास का तो मैं नौकर बनकर ही रह गया और मुझसे ये नहीं सहा जाता। अब मैं उसे मार दूंगा। बोरा भैया, उनका मौत हो गया। क्या बोल रही है? मेरा दोस्त प्रभास कैसे मर सकता है? वो तो कल रात ही मेरे साथ खाना खाकर घर चला गया। मुझे बोल रहा था, देखना भाई, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो गया भाभी। अब क्या होगा बोरा भैया? मेरा और विभास का तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता भाभी, क्योंकि ये क्लिनिक प्रभास का था और जब वो ही नहीं है तो मेरा यहाँ पर और कोई काम नहीं है। मैं अब शहर चले जाऊँगा, मेरी बीवी भी वहाँ अकेली है। गांव वाला का तो प्रभास ने बहुत मदद किया, आप उनसे थोड़ा मदद मांग लीजिए, देखिए क्या होता है। देखते देखते 20 साल गुजर गए। विभास को भी पता चल गया था उसके पापा प्रभास को बोरा ने ही मारा था। और अब क्या होता है वो तो आपने पार्ट 1 में देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। विभास बेटा, प्रभास का मौत हार्ट अटैक नहीं था, वो जो बूढ़ा तुम्हारा पापा का दोस्त, उससे तुम्हारा पापा का खाना में जहर मिला दिया था और वो मेरा आंखों का सामने ऐसा किया था और मुझे डराया भी था। अगर मैं बोल देता तो वो मुझे मार डालता। मुझे माफ़ कर दो विभास। अब मत रोइए दादा, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं उस बोरा को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा भगवान समान पिता को मार डाला है। ये क्या? आपको अंदर किसने आने दिया? जाइए जाइए, सिक्योरिटी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर बोरा। बहुत चालाकी कर लिया आपने काफ़ी पेशेंट को ठगा है। उन लोगों ने आपके खिलाफ हमारे पास FIR दर्ज किया है और आपने मिस्टर प्रभास को भी मार दिया है। ये प्रूफ भी हमारे पास है। तो अब ज़्यादा चालाकी नहीं करके अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, इसी में आपका भलाई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। आप उसका बेटा विभास को पकड़िए, उसने मेरी बीवी को मार दिया। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे नहीं जाना जेल। देखिए, आपकी बीवी का मौत कैसे हुआ इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आपने मिस्टर प्रभास को मार दिया है, इसका प्रूफ है हमारे पास मिस्टर असलम। तो प्लीज़ अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। किसी को मारकर कोई आज तक ऊपर नहीं जा पाया, तू क्या जा पाएगा बूढ़ा? तेरा हालत अब कुत्ता से भी बदतर हो जाएगा।